जय हिंद दोस्तों। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको फोन करके, आपके रिश्तेदारों को फोन करके आपसे और आपके रिश्तेदारों से गाली गलौज कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके फैमिली वालों को फोन करके परेशान कर रहा है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करके उस पर फोन कर रहा है, आपको एक मानसिक उत्पीड़न दे रहा है, तो ऐसे में क्या करा जाए। आज हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक मैसेज आया। उन्होंने बताया कि सर मेरी स्थिति बहुत खराब है, मेरे ऊपर बहुत सारे मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, लमसम नहीं तो टोटल 12-13 बैंकों से लोन और क्रेडिट कार्ड उनके चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर मेरे को इन सब से कोई अभी परेशानी नहीं है, मैं विजिट वगैरह हैंडल कर ले रहा हूँ सही तरीके से, मैं कोई परेशानी नहीं हो रही मेरे को। विजिट वाले जो रिकवरी एजेंट है वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो उतनी बदतमीजी मुझसे नहीं कर रहे, मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ कंप्लेंट वगैरह करके विजिट वगैरह भी रुकवा रखी है। लेकिन सर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ये जो कॉल करते हैं रिकवरी एजेंट, ये जो दिन में 100 कॉल कर रहे हैं, 500 कॉल कर रहे हैं। अब इनके जो 12-13 लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो इन्होंने बताया इनको मोर देन 250 से ज्यादा दिन के कॉल आ जाते हैं। अब वो बता रहे हैं कि सर मैं एक कॉल उठा के प्यार से बात करता भी हूं तो होता क्या है, कई बार दूसरी कॉल पे मुझे गाली गलौज करने लगते हैं, मेरे से बदतमीजी करते हैं, बकायदा मुझसे गाली गलौज करी जा रही है। जब मैं बैंक को मेल करता हूं, जब मैं बैंक से मेल पे वो रिकॉर्डिंग अटैच करता हूं, बैंक पे वो सब करता हूं, तो बैंक वाले कहते हैं हमारे यहाँ के तो ये लोग ही नहीं है, हमारे यहाँ के तो ये लोग ही नहीं है, आप हम इनकी कंप्लेंट ले नहीं सकते, आपका जो लोन है उसका पैसा भरिए। बकायदा एक कस्टमर केयर की उन्होंने रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई, उन्होंने बोला कि सर इसने ये रिकॉर्डिंग मैंने बात करी थी, ये कह रहे हैं कि आप जहां कंप्लेंट करनी है वहां करिए, हमारा ये बंदा नहीं है जो आपको गाली कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है आपसे। और फिर जब वो उस बंदे को फोन करके पूछते हैं कि आप इस जगह से हैं कि नहीं है, आप इस बैंक से हैं कि नहीं है, तो वो और गाली गलौज करता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन करके उनसे बदतमीजी करता है, उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्त से, उनके बॉस से। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसको रोकना कैसे है, मुझे इसको 100% खत्म करना है, इसको खत्म करने का तरीका क्या है। तो देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट जो चेंज करने का ऑप्शन है वो तो देखो, उसमें एक लंबे चौड़े वो है, मैंने अपने चैनल के ज्वाइन सेक्शन के अंदर 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। वहां से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज करते हैं, जो आपके रिश्तेदारों को फोन जा रहा है, वो 100% कैसे खत्म होगा आपको वहां पर पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी, कि आपसे जो गाली गलौज करी जाती है और आप गाली सुन लेते हो, आप उनकी कोई एक्शन नहीं लेते, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करते, जो एक क्लाइंट अभी तक करते हुए आ रहे थे, उन्होंने भी ये गलती करी। और आज जब हमने उनकी कंप्लेंट करवाई है, तो आप लोग बात नहीं मानोगे, हमने जब 11 बजे के करीब उनकी कंप्लेंट दर्ज करवाई और 4 बजे के बाद से उनको एक सिंगल कॉल भी नहीं आया है। जी हाँ, इनको उस बैंक से सिंगल कॉल भी नहीं आया है, और आज के बाद ना तो कोई कॉल आएगा, ना कोई रिकवरी वाला उन्हें परेशान करेगा। अब देखिए साथियों, आप सबको पता होगा कि आपने अगर किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो वहां पर 10 तरीके के एग्रीमेंट आपने साइन करे होंगे, उसमें से एक एग्रीमेंट होता है कॉलिंग का एग्रीमेंट भी। वहां पर क्या होता है, एक हफ्ते के अंदर आपको 70 घंटे तक मिनिमम उन्हें दिए जाते हैं कॉल करने के लिए। अब वो 70 घंटे के अंदर कितने भी कॉल करें, 70 घंटे तक वो लोग आपसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं कॉल करके, आपकी मर्जी है, आप उठाओ मत उठाओ। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि अगर हम कॉल नहीं उठाते तो हमारे ऊपर कोई धारा वगैरह लग जाती है, कोई चीज हो जाती है क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं वो। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप कॉल नहीं उठाते तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई धारा नहीं लगेगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो आपने कॉल उठाई, उनसे बात कर रहे हो और वो गाली गलौज करने लगे, तो देखो ऐसे में तो मैं अगर बोलता हूं, सबसे पहली बात, अगर वो आपसे गाली गलौज कर रहे हैं तो आप चाहो तो आप भी उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। ज्यादातर जो छोटे मोटे रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो ऐसे में मान जाते हैं, एक बार मान लो तुम्हें एक गाली दी और तुमने यहां से 10 दे दी तो वो लोग मान जाते हैं। लेकिन ये लोग आजकल बहुत तरीका देने लगे हैं, ये जिस तरीके की बदतमीजी करते हैं, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा आपसे लगे रहेंगे, कॉल पे गाली गलौज कर रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, तो वो रोकना लमसम इम्पॉसिबल रहता है। तो इसको कैसे रोका जाए लीगलाइज वे में। देखो एक गलती सबसे बड़ी लोगों की रहती है, लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, लोग कंप्लेंट करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। अब ये जो क्लाइंट थे, इनसे मैंने पूछा कि आपने अभी तक साइबर क्राइम में कोई कंप्लेंट करी है, कोई दर्ज करी साइबर क्राइम के अंदर, तो इन्होंने बोला कि सर नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक कोई साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट नहीं करी। मैंने पूछा क्यों नहीं करी, कह रहे सर कोई पुलिस वाला आएगा, थाने बुलाएगा, मेरे को चेक करवाना पड़ेगा, जाके 10 चीजें करनी पड़ेंगी, ऐसे में मैं कैसे करूंगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं वहां पर जा नहीं पाऊंगा, क्या होगा, मान लो मुझ पर कोई रिश्वत वगैरह मांगी गई या कुछ हुआ। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो आप, होता क्या है, ज्यादातर जो हमारे भाई हैं वो ऐसे उठ के साइबर क्राइम के जो थाना रहता है वहां पर चले जाते हैं, बोल देते हैं कि भाई साहब एफआईआर दर्ज कर लीजिए, ये काम है।
अब वहां के जो पुलिस वाले हैं वो लिखते नहीं है, बहुत ज्यादा ये हरकतें बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि वहां के जो पुलिस वाले हैं वो एफआईआर लिखते नहीं है। वो बोलता है कि नहीं नहीं हम नहीं लिखेंगे, तुमने लोन ले रखा है तो फोन तो आएंगे, फोन मत उठाओ, बंद कर दो फोन, है ना। ऐसे इनके साथ भी बोला गया था, ये एक बार गए थे, इनके साथ भी सेम चीज लमसम बोली गई थी, तो ये बेचारे डर गए। उसके बाद फिर गाली खाते रहे रिकवरी एजेंट की। अब वो रिकवरी एजेंट डेली गाली दे रहे हैं फोन कर करके। अब कोई मान लो 10 मिनट के अंदर कम से कम 50 बार फोन करेगा तो उसका फोन उठाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा भाई अलग नंबर से, क्या पता कोई इमरजेंसी हो, अपना ही कोई रिश्तेदार हो, है ना। तो ऐसे में मैंने उन्हें आज एक तरीका बताया, आप सभी को भी मैं वो तरीका बताता हूं। आप चाहो तो साइबर क्राइम का जो लैंडलाइन नंबर है उससे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। लैंडलाइन नंबर क्या है? लैंडलाइन नंबर है 1930, उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। चाहे आपको किसी भी नंबर से कोई गाली गलौज कर रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहा हो बाकायदा लोन कंपनी का नाम लेके। कई लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं इस नंबर से कॉल आता है, गाली गलौज कर रहा है। आपको सीधे कहना भाई साहब इस जगह से मैंने लोन लिया था, ये बैंक है, इसके रिकवरी एजेंट मुझे इस नंबर से फोन करके गाली गलौज कर रहे हैं। क्यों डरना? जब वो गाली देने में आपसे परेशान नहीं कर रहे, गाली देने में नहीं रुक रहे, बदतमीजी करने में नहीं रुक रहे, तो आप क्यों रुकोगे मेरे भाई? आप क्यों परेशान होगे, है ना। और एक तरीका और है, मान लेते हैं कि आप टेलीफोन से कंप्लेंट कर रहे हो और उससे कंप्लेंट नहीं होती, एक सबसे बड़ा बेहतर तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट, आप जिस भी साइबर क्राइम की जिस भी स्टेट में होंगे उस स्टेट की साइबर क्राइम की वेबसाइट, यूपी में तो यूपी की, दिल्ली में तो दिल्ली की, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु में हो तो तमिलनाडु की, वहां पर जाके आप खुद से बाकायदा अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। पूरी डिटेल वहां डालनी है, लोन अकाउंट नंबर डालना, सारी चीजें करनी है, जिस नंबर से कॉल आया वो डालना है, क्या क्या बदतमीजी हुई है, कोई रिकॉर्डिंग हो तो उस रिकॉर्डिंग को वहां पर अटैच कर देना, सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बाकायदा आपको एक एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, एक ई एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। उस कॉपी को आपको करना है बैंक को मेल कि भाई साहब ये रहा, आपके इस नंबर से मुझे गाली गलौज हुई थी, इस जगह से बदतमीजी करी गई थी, यहां पर ये हुआ था, मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है, अब आप जानो, आपका काम जानो, जो भी है, ठीक है। अब ऐसा ही एक सिमिलर केस बैक एंड हुआ होता 3-4 महीने पहले, एक कस्टमर को बहुत ज्यादा गाली गलौज करी गई थी, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी गई थी, तो उनके साथ क्या करा गया था, उन्होंने भी ये सेम चीज करी थी, ये सेम फॉर्मूला अपनाया था। और आप लोग बात नहीं मानोगे, विदिन 15 से 20 दिन के बीच में लगा होगा लमसम, बाकायदा जो एजेंसी थी, क्योंकि इन लोगों का जो बैंक रहता है वो एजेंसी को किस दे देता है, जो एजेंसी थी उसने बाकायदा जिस भी बंदे ने गाली गलौज करी थी, जिसके पास वो नंबर था, उसको बाकायदा जॉब से हटाया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके खिलाफ आज भी मुकदमा चल रहा है। वो बंदा बेल पे बाहर है, सोच के देख लो, बेल पे बाहर है। अब उसकी जिंदगी लमसम एकदम तबाह है, उसने जो बदतमीजी करी, उसने जो चीजें करी, नौकरी तो गई, नौकरी तो चली गई यार, नौकरी तो गई, ऊपर से जो मुकदमा चल रहा है वो अलग है। हाँ वो कुछ दिन जेल में रहा, उसके बाद छूट गया, वो बात अलग है, लेकिन एक तरीके से मुकदमा चल रहा है, आज नहीं तो कल उसको जेल भी हो सकती है ना। तो आप लोग भी बिल्कुल भी मत डरो। अगर आपको ऐसे कोई रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, हाँ कई भाई लोग पूछेंगे अगर मुझे कॉल करके गाली गलौज नहीं कर रहा, रिश्तेदारों को कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। तो मेरे भाई रिकॉर्डिंग की आप लोगों को चिंता क्यों लेनी यार, आपको बस कहना है भाई इस नंबर से कॉल आया था, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं रहती। साइबर क्राइम में जो ऑफिसर बैठे हैं उनको भी पता है कि जो मैक्सिमम जितने भी इंडिया के अंदर फोन है उनके अंदर रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन रहती ही नहीं है ना। कई भाई लोग पूछेंगे प्रूफ क्या है, मेरे भाई सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि बैंक वाले फोन करके इस पर बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। अगर कई भाई लोग पूछते हैं कि चलो गाली गलौज नहीं करी है, लेकिन वो लोग मेरे रिश्तेदार को फोन कर रहे हैं, उनसे बता रहे हैं मेरे लोन के बारे में, क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, आपकी प्राइवेसी में दखल है ये, एक तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। एफआईआर करने से पहले बिल्कुल भी मत सोचो मेरे भाई, बकायदा करो। अगर ऐसा हो रहा है आपसे गाली गलौज करी जा रही है, करो। आपको परेशान करा जा रहा है ऑन कॉल पे, करो। आपसे बदतमीजी करी जा रही है, करो। आपके रिश्तेदारों को कॉल करा जा रहा है, करो। आपके रिश्तेदारों से बदतमीजी करी जा रही है तो करो। लोन आपने लिया है, रिश्तेदारों ने लिया, और आपसे भी बदतमीजी नहीं करी जा सकती। सबसे बड़ी बात, आपसे भी बदतमीजी नहीं करी जा सकती है। ये मत सोचो कि मेरे से कर लिया जाएगा, मैंने लोन ले लिया तो ये पैसे निकालने का ये कोई तरीका नहीं है, रिकवरी का ये कोई तरीका नहीं है। डीआरए की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल भी मत डरो, अपने तरीके से वो करो। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें इस चीज में, आपके कॉल्स रुकवाएं, आप चाहो तो। हाँ कई भाई लोग ये भी पूछते हैं, सुनो, कई भाई लोग ये भी पूछते हैं कि सर नॉर्मल कॉल चल रहा है, गाली गलौज इतनी होती नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि एफआईआर वगैरह ना करूँ, कॉल हैंडल करने में वो रहता है विजिट वगैरह के चक्कर में। तो क्या ऐसी कोई सुविधा है कि कोई हमारे बिहाफ पे कॉल हैंडल कर सके? हाँ मेरे भाई, हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है, आप चाहो तो वो इनेबल करवा सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके, ठीक है। फिर चाहे आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, आपको एक की जगह 100 कॉल आ रहे हो, या कोई भी हो, चाहे कॉल पे कुछ भी बन के बात कर रहा हो, कुछ भी हो, उसको हम हैंडल करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो आप चाहो तो वो इनेबल करवा सकते हो। यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे स्टार्ट करवाना है, क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या होगा, ठीक है। उस तरीके से हम आपको बता देंगे, आपका प्लान स्टार्ट हो जाएगा। और सारे भाइयों को आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ये जैसे गाली गलौज करी गई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो, सारी चीजें करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।